एक और खूबसूरत दिन के साथ हो चुकी है शुरुआत और हम निकल रहे हैं यहाँ से बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर के लिए और बहुत एक्साइटेड है। बहुत ठंड हो रखी है और आप ग्लव्स वगैरह देख सकते हैं, मफलर वगैरह बिल्कुल हम पैक हो चुके हैं और नज़ारे तो हैं ही खूबसूरत। यहीं से पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर हम बर्फ़ों के बीच में से मंदिर में मत्था टेकेंगे। साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए। जितने खूबसूरत नज़ारे हैं उतना ही दिल भी खुश हुआ पड़ा है, बिकॉज़ यहीं से अभी बेस कैंप से ही इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो ऊपर जाके जब मंदिर के बीच में हम खड़े होंगे महादेव के शरणों में, उस टाइम हमें बर्फ़ों के बीच में कितना खूबसूरत नज़ारा लगेगा। तो बस कोशिश करेंगे कि फटाफट जल्दी जल्दी ये चीज़ कवर कर ले ताकि हम ज़्यादा टाइम ऊपर बिता पाएँ। तो केदारनाथ धाम के हम बेहद ही करीब हैं और आप पीछे देख सकते हो नज़ारा, आपको भी वीडियो में आपने देखा होगा बहुत सारी, तो वैसा ही कुछ लग रहा होगा कि इतने सारे टेंट हैं और अब जो रास्ता है वो सारा प्लेन हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो द्वार है, यहीं पे श्री बाबा केदार के मंदिर के लिए जाना है हम लोगों को। और पहले ये पूरा का पूरा जो भी था सामने पहाड़, ये हमें नहीं दिख रहा था जब हम सुबह उठे थे, क्योंकि इतना कोहरा लगा था और ये सारा छुप चुका था। पर अभी धूप निकली है तो अच्छी बात है, बारिश भी नहीं हो रही और अभी स्नोफॉल भी नहीं है। तो अगर होती तो और दिक्कत होती। और हमें सुबह अनाउंसमेंट भी दी गई थी उठने के बाद 7:30-8 बजे के करीब कि जहाँ पे आप लोग खड़े हो वहीं पे खड़े हो जाओ क्योंकि ऊपर हाई अलर्ट चल रहा है। वैसे ही कभी जब ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है और बारिश होती है तो श्रद्धालुओं को बोला जाता है कि अभी आप लोग अपने टेंटों में ही विश्राम कीजिए, और जब फिर मौसम सही होता है तो फिर वहाँ से अनाउंसमेंट होती है तो ही फिर श्रद्धालु चलते हैं। बट अब इतनी श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, वो मानते तो है नहीं, हम भी नहीं माने। हम रेडी हुए और अब 9 बज रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं। अभी जो आप लोगों को हमने द्वार दिखाया था उसके थोड़ा सा आगे चलते ही मंदिर का फर्स्ट लुक दिखना हमें शुरू हो गया है और इतना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ से लगभग 200 मीटर के आसपास रहता होगा शायद। चलते हैं, आप लोगों को वहीं से क्लोजअप का लुक दिखाते हैं। और पहला लुक अगर आपको देखना है, फील करना है पाओ, उसका मज़ा अलग है। क्योंकि जो इतनी चढ़ाई करके मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद आते हैं और फिर वो लुक दिखता है मंदिर का, मज़ा आ जाता है यार। खच्चरों का सीन यहाँ पे ये है, अगर आप लोग खच्चर करना चाहते हो तो नीचे हमने रेट पता करे थे, नीचे भी वो लोग कह रहे थे 2900 3000 तक का, ठीक है। फिर बारिश शुरू हो गई थी, अब बारिश शुरू हो गई तो भाई उनको पता है मजबूरी है लोगों की लेना, प्राइस ऊपर चले गए, 3500 तक हो गए, 4000 तक हो गए, ठीक है। अब मतलब जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं हम तो रेट चेंज कम नहीं हो रहे, रेट या तो उतने ही हैं या बढ़ रहे हैं। खच्चरों के अलावा आपके पास जो ऑप्शन है वो पालकी है, एक बास्केट में बैठा के ले जाते हैं, सिंगल बंदा होता है, और बाकी एक 4 वाली भी चलती है, वो 4 जने चलाते हैं, उसमें बंदा आराम से बैठ के जाता है। तो जो बास्केट वाली है उसके प्राइस है भाई साहब 24,000, ठीक है। ऊपर से नीचे आपको लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, बीच में आप दर्शन करोगे आराम से। और हेलीकॉप्टर भी चलते हैं, हेलीकॉप्टर के क्या प्राइस है यहाँ पे हमारे, अगर सिंगल साइड का लोगे आप तो वो होगा 3500, ठीक है। और अगर आप लोगों को आना जाना करना है हेलीकॉप्टर से तो वो पहुँच जाएगा आपका 7000। बाकी थोड़ा बहुत वैरी भी करता रहता है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो ये चल रहा है जब हम आए हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने करवाया था उसकी चेकिंग यहाँ पे मशीन के थ्रू
हो रही थी और इतनी ऊंचाई पे चढ़ के भी आपको एटीएम की सुविधा मिल रही थी। सब किस्म का ज़रूरी सामान इतनी ऊंचाई पे भी उपलब्ध था। बर्फों से ढके हुए यह पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं थे और खरीदने के लिए यहाँ पे रुद्राक्ष और मंदिर की खूबसूरत मूर्तियाँ मिल रही थीं। बादलों के बीच में यह पहाड़ खोए हुए थे और हम इन पहाड़ों में खोए हुए थे। इलेक्ट्रिसिटी और खाने की पूरी सुविधा आपको 11,755 फीट की ऊंचाई पर भी मिलने वाली थी और वो भी बर्फ के खूबसूरत नज़ारों के साथ। मंदिर तक जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन हम भी भोले बाबा के भक्त थे जो भोले बाबा का नाम जप जप के मंदिर तक पहुंचने वाले थे। महादेव का बुलावा आया था और हम उनकी शरणों में पहुंच चुके थे। रजिस्ट्रेशन की पर्ची यहाँ पे सबमिट कराई हमने और महादेव के दर्शन करने से हम कुछ ही क्षण दूर थे। शरीर में जैसे झंझनाहट सी हो रही थी। श्रद्धालुओं की कोई गिनती नहीं थी और हर बंदे की जुबान पर एक ही नारा था, हर हर महादेव। तो मंदिर के दर्शन हमारे हो चुके हैं। हम लोगों ने अंदर शिवलिंग के दर्शन कर लिए और जो डोली थी उसके भी दर्शन कर लिए और अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं पांडवों की, वो भी हम लोगों ने उनके भी दर्शन कर लिए हैं। और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब आप लोग को अंदर वो जाने देंगे, उसके बाद वो धक्के मारेंगे कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ, और इस चक्कर में मतलब आप 10 सेकंड भी नहीं दे पाओगे, मतलब पूरे मंदिर में फटाफट हो रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने दर्शन करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी थी स्टार्टिंग में, अभी थोड़ी रुकी हुई है बट हम भीग चुके हैं और हम उसी सिचुएशन में व्लॉग कवर कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं हम लोग कि ये भीमशिला है, और भीमशिला ये 2013 की आपदा जब आई थी तो पीछे मैं अपने फ्रेंड से कहूँगा कि वो पीछे का भी नज़ारा भी दिखाएगा आपको, और वहीं से सारा का सारा जो जोराबारी ग्लेशियर है वो पिघला था, और वहाँ से पूरा मंदाकिनी का जो आपने देखा होगा 2013 में न्यूज़ में कोहराम मचा था, वहाँ से ये जो भीमशिला है ये 7-8 फीट की है, और उसके बाद ये पत्थर यहाँ पे आके रुका है, तब से इसका नाम भीमशिला बोला गया है इसको, और इसकी भी अब पूजा होती है। इसी ने मंदिर की रक्षा करी थी और पानी को दोनों तरफ से बांट दिया था, तो मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। भीमशिला की बैक साइड पे एक समाधि स्थल है शंकराचार्य जी का, तो वहाँ पे भी हम मत्था टेक लेते हैं। और व्यू आप देख सकते हैं कितना शानदार हुआ पड़ा है, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हो रही है, बहुत ही गजब सीन हुआ पड़ा है। बट थोड़ा सा ये है कि मंदिर के लिए आपको पूजा करने के लिए या फिर मतलब मत्था टेकने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 घंटे की लाइन है। तो आइए अब समाधि स्थल में मत्था टेकते हैं।
तो मंदिर के दर्शन हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि गौरव भाई ने बताया आपको। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है ऊपर जाके। और ये मान्यता है यहाँ की कि यार अगर आप लोग वहाँ के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। और अभी हम लोग जो सुबह लाइन में लगे थे, अराउंड 9:30 लगे थे, और हमें 3 घंटे लाइन में लगे रहे हैं, तब जाके हमें मंदिर के दर्शन प्राप्त हुए। इतनी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो कोशिश यही करो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग सुबह सुबह निकल जाओ। और जो भैरव बाबा का मंदिर है वो अगर आप देख सकते हो तो उस साइड है, वहाँ पे अपना भैरव बाबा का मंदिर है, तो वहाँ हम जाएंगे। और स्नोफॉल हो रही है तो यार थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, वहाँ पे भी रास्ता थोड़ा स्लिपरी होगा, तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, वहाँ के दर्शन करते हैं। केदारनाथ मंदिर से भैरव बाबा मंदिर के रास्ते में भंडारा लगा हुआ था, जहाँ पे दाल चावल मिल रहे थे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। और ये हम आ चुके हैं भैरव बाबा के मार्ग पे। सामने आपको शायद हल्का हल्का दिख रहा होगा, बाकी ऊपर जाके भी आपको दिखाएंगे। वो सामने मंदिर है, ज़्यादा नहीं, बस एक आई थिंक 500 मीटर 1 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये फटाफट कवर करते हैं और आपको भी कवर करवाते हैं। भैरव बाबा मंदिर से हम कुछ ही कदम दूर थे। यहाँ भैरव बाबा जी के मंदिर से हमें जो व्यू दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर है। और जहाँ से हम लाइन में लगे थे केदारनाथ टेम्पल जाने के लिए, मैं आपको वो लाइन दिखाता हूँ, मतलब व्यू दिखाता हूँ आपको। वो देखिए, ये यहाँ से हम आए थे, इस साइड से हम आए थे, यहाँ से हम इधर गए पूरा, यहाँ से हम इस पुल पे गए। हमारी जो लाइन थी वो यहाँ से शुरू हो गई थी, यहाँ से हम आगे गए, इस पुल से गए, यहाँ से हम इधर गए, पूरा ये लाइन चल रही है पूरी। इसके बाद यहाँ से हम पूरा आगे तक, यहाँ से यहाँ पे जाके अपना आ रहा है ये केदारनाथ टेम्पल। तो 3-4 घंटे हमें यहाँ पे महादेव जी के दर्शन करने के लिए टाइम लगा था, जो कि बहुत ही सुकून भरा था वहाँ पे जाके। बट ऐसा कुछ सिनेरियो हमारे साथ हुआ था। तो भैरव बाबा के मंदिर से पूरी केदारनाथ वैली हमको दिखती है। तो यहाँ से मैं आपको वो पॉइंट भी दिखाऊंगा जहाँ से डिज़ास्टर आया था और कैसे मंदाकिनी रिवर ने अपना रौद्र रूप लिया था। तो आइए मैं आपको क्लोजअप शॉट दिखाता हूँ। तो ये आपको पहाड़ दिख रहा होगा, वीडियो में बहुत छोटा लग रहा है बट ये बहुत बड़ा पहाड़ है। अब इसके ऊपर अगर हम चलेंगे, यहाँ पे पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं ये, और ये पहाड़ छुपे हुए भी हैं पूरे, अभी कोहरा चल रहा है। तो यहाँ से जोराबारी ग्लेशियर इस तरफ पड़ता है, वहाँ से फटा और मंदाकिनी रिवर ने अपना रौद्र रूप लिया। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पहाड़ कटा है और यहाँ से कटा है। तो यहाँ से पानी ने अपना फ़्लो लिया और यहाँ से पानी ने अपना फ़्लो लिया, और जैसे ही वो फ़्लो आया यहाँ पे पानी का फ़्लो तेज़ हुआ। और आपको केदारनाथ मंदिर यहाँ पे दिख रहा होगा, केदारनाथ मंदिर आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ से जब पानी आया तो वो जो भीमशिला आई है वो यहीं से इन ऊपर के पहाड़ों से आके वहाँ पे रुकी है, जिससे कि मंदिर बचा है, जो मैंने आपको नीचे भीमशिला के टाइम पे बताया था। तो 1.5 किलोमीटर का ये छोटा सा रास्ता है, चढ़ाई काफ़ी खड़ी है। हम लोगों ने ये रास्ता कंप्लीट किया और 10 मिनट हमें हार्डली लगे थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं। और ऊपर का व्यू पॉइंट सब कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए हमने ये लालच किया और हम फाइनली 10 मिनट में ऊपर आ गए। यहाँ पे भैरव बाबा का टेम्पल है, तो जब भी आप लोग केदारनाथ आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से जो व्यू पॉइंट है वो तो है ही ज़बरदस्त। और जैसे भाई ने बताया था कि यात्रा कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आप यहाँ पे आके मत्था टेकें। तो यार गजब का नज़ारा आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? चारों तरफ मतलब ऐसे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, वाइट, सारी तरफ वाइट पहाड़ दिख रहे हैं बस। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम जब नीचे थे, जब हमने दर्शन किए थे शिवलिंग के, तो वहाँ पे ना बहुत तेज़ स्नोफॉल हुई थी, जैसे मैंने बताया था। और उस टाइम पे बहुत जल्दी हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे पता नहीं था मौसम कब पलट जाए। क्योंकि अभी हम जब से सुबह उठे हैं 7 बजे से, आप पीछे के पहाड़ दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे कभी भी कोहरा लग जा रहा है, कोहरा आ रहा है 15 मिनट बाद फिर हट जा रहा है, फिर आ रहा है। तो डर लग रहा है कि मतलब कहीं वही है ना कि डिज़ास्टर का हाँ पता नहीं चलता।
तो इसलिए हम उस टाइम पे जल्दी जल्दी बोल रहे थे, लेकिन अभी बहुत अच्छा वेदर हो रखा है, धूप निकली हुई है और गजब।